हेलो बच्चों, नमस्कार। आइए आज हम लोग सीखते हैं प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 8। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि 3 कोट ये बराबर 4, यानी इसमें बता रहा है कि 3 कोट ये बराबर हमारा कितना है बच्चों 4। तो जांच करना है कि 1 - 10 स्क्वायर ये बाय 1 + 10 स्क्वायर ये बराबर है कोस स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये का, यानी ये हम लोगों को देखना है कि दोनों बराबर है या नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यदि यहाँ पर दिया गया है 3 कोट ये बराबर 4, तो देखो बच्चों यहाँ 3 जो है वो कोट के साथ किस चीज में है बताइए, तो गुना में है ना। हाँ, गुना में है। तो यहाँ पर 4 के साथ वो क्या होगा, भागा में हो जाएगा। बराबर के इस तरफ हम लोग करेंगे तो किस में आएगा, वो भागा में आएगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ओके। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यदि 3 कोट ये बराबर 4 दिया था तो कोट ये बराबर 4/3 हो गया। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। हम लोग एक त्रिभुज बना लिए, मान लीजिए ये बी और सी। ये भी सी आप कहीं भी लिख सकते हैं, ये भी ये यहाँ पर भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कोट ये बराबर हो गया 4/3। तो चूंकि हमें यहाँ पता नहीं था कि कौन सी त्रिभुज है, ये बी समकोण है कि ये समकोण है, तो हम लोगों ने अपने से इसको एक त्रिभुज को हम लोग खींच लिए। तो यहाँ पर देखिए कोट ये का फॉर्मूला क्या है, कोट ये का फॉर्मूला होगा आधार बटे लंब। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 4 यहाँ पर क्या होगा, आधार होगा, और 3 यहाँ पर क्या होगा, लंब होगा। तो हम लोगों ने एक त्रिभुज को बना लिया है, उसके अनुसार हम लोग फिट कर देंगे। तो लिखेंगे हम लोग, माना कि ये भी बराबर 4x, हम लोग यहाँ पर ए बी बराबर कितना ले लिए हैं 4x, और साथ में BC बराबर हम लोग लिख लिए हैं 3x। इस BC बराबर हम लोग कितना लिखे बच्चों 3x। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आप त्रिकोणमिति बनाइए तो हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा हमें पता होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर AC जो है वो पता नहीं है, यानी कर्ण हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग AC को निकालेंगे। क्या हो जाएगा बच्चों, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, AB में है 4x स्क्वायर प्लस BC में हमारा कितना है 3x, तो हमारा यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब ये AC स्क्वायर बराबर क्या है, देखो 4 चौक 16, x स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। x को हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो x स्क्वायर, 4 को हम लोग 2 बार गुना किए तो 16 प्लस 3 तिया 9, और x को 2 बार हम लोग गुना करेंगे तो x का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है बच्चों। अब देखिए AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 25x स्क्वायर। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब देखिए AC स्क्वायर बराबर 25x स्क्वायर आया, उसको हम लोग अगला स्टेप पे आते हैं। अब देखिए यदि इस हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे तो इसको रूट में करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर हमारा हो जाएगा AC बराबर 25x। अब देखिए यहाँ पर चूंकि देखिए रूट यदि है तो इस स्क्वायर को हमें हटाना पड़ेगा। जिस तरह से जैसे हम लोग यहाँ स्क्वायर हटा दिए तो इसको हम लोग अंडर रूट कर दिए, उसी तरह से यहाँ पर स्क्वायर पहले से है तो इस स्क्वायर को यदि हम लोग इसको रूट के अंदर कर दे रहे हैं स्क्वायर को, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? AC बराबर हमारा हो गया रूट 25x, यानी कि AC बराबर हमारा क्या होगा, अब यहाँ पर 25x बचा तो 5 बचे 25, यानी इसका वर्गमूल कितना है 5, तो AC बराबर हमारा हो जाएगा 5x। इस तरह से हमें कर्ण भी ज्ञात हो गया। कर्ण हमें कितना मिल गया बच्चों 5x। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें तीनों भुजाओं की पता चल गया है। तो हम लोग आइए अब देखते हैं कि ये दोनों जो है वो बराबर है या नहीं है। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1 - 10 स्क्वायर ये, यानी 1 - 10 स्क्वायर ये, 10 का क्या होगा लंब बटे आधार। तो लंब में हमारा कितना है 3x बटे आधार, आधार में कितना है बच्चों 4x, यानी कि इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग लिख लिए। अब हम लोग इसको लिखेंगे, इसका क्या बता रहा है कि 1 + 10 स्क्वायर ये, तो 10 स्क्वायर वही होगा लंब बटे आधार। तो लंब में हमारा है 3x और आधार में हमारा है 4x, तो हमारा हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब देखिए x यहाँ पर कट जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये 1 का 1 माइनस 3 तिया 9 बाय 4 चौक 16, यही बचेगा बच्चों। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, x यहाँ भी कट जाएगा, तो यहाँ होगा 1 प्लस 3 पर स्क्वायर है तो 9, ये हमारा यहाँ पर देना है क्योंकि ये दोनों अलग है, 3 तिया 9। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 चौक 16, तो इस तरह से हमारा आ गया यहाँ पर 1 - 9/16, फिर y 1 + 9/16। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर क्या है,
कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान सकते हैं। हम लोग यहाँ पर 1 और 16 का एलसीएम निकालेंगे बच्चों, तो हमारा कितना आ जाएगा 16। 1 और 16 का एलसीएम आएगा हमारा 16। 1 को कितना बार हम लोग पढ़ेंगे, 16 आएगा 16 बार। 16 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 16 आएगा। उसी तरह से 16 को कितना बार पढ़ेंगे, 16 आएगा 1 बार। 1 को हम लोग 9 से गुना करेंगे तो 9 आएगा। यानी हमारा यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9। तो 16 में हम लोग 9 घटा देंगे बच्चों, तो कितना बचेगा 7। तो यहाँ पर आ गया हमारा 7/16। यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन किए हुए हैं, यानी कि भिन्न का एक घटाव है, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी कुछ नहीं तो हम लोग 1 मानेंगे। 1 और 16 का एलसीएम फिर कितना आएगा, 16 आएगा। अब हम लोग 1 को कितना बार पढ़ेंगे, 16 आएगा। 16 बार पढ़ना पड़ेगा। 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16, और फिर इसको 9 से हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 25। क्लियर है बच्चों। 16 और 16 कट जाएगा, हमारे यहाँ कितना बच गया 7/25। यानी इसका जो वैल्यू है, इसका जो मान है वो हमारा आया 7/25। ठीक है, क्लियर है। आपको यदि यहाँ पर कहीं दिक्कत है तो आपको देख सकते हैं, यहाँ पर कुल मिलाकर बहुत ही आसान था। क्या किए हैं, यहाँ पर भिन्न का घटाव है, ठीक है, यहाँ पर भिन्न का जोड़ है। दोनों को सोल्यूशन कीजिए, आपको इतना आएगा 7/25। आपकी ये बेसिक नॉलेज तो क्लियर होनी ही चाहिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या यह अभी 7/25 है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि कोस स्क्वायर, ये कोस का क्या होता है बच्चों, देखो कोस में होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है 4x और कर्ण हमारा कितना है बच्चों 5x, यानी कि इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये साइन में हमारा कितना है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा कितना है बच्चों 3x, तो हो जाएगा 3x बटे कर्ण हमारा है 5x, यानी कि इसका स्क्वायर। ये दोनों x कट जाएगा, 4 चौक 16, 5 पचे 25, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। अब 3 तिया 9 और 5 पचे 25, और 25 और 25 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, फिर से यहाँ पर आया भिन्न का घटाव। 25 और 25 का एलसीएम 25 आएगा, क्योंकि जब दोनों सेम है तो ऊपर में भी सेम ही आएगा। जैसे 25 को हम लोग कितना बार पढ़ेंगे, 25 आएगा 1 बार। 1 को हम लोग 16 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, देखो 16। 25 को कितना बार पढ़ेंगे, 25 आएगा, बताओ 1 बार। 1 को हम लोग 9 से गुना करेंगे तो 9, सेम आ गया। यहाँ 25 और 25 का 25 आया था, तो ऊपर भी सेम रहेगा 16 माइनस 9। अब 16 में 9 चला जाएगा तो 7, और ये 25 का 25। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि ये जो दोनों जो है वो क्या है, बराबर है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 को। यहाँ पर क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में 20 समकोण है। सबसे पहले हम लोगों को एक त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज ABC। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, जिसका हम लोग नाम रखते हैं त्रिभुज ABC। चूंकि 20 समकोण बताया जा रहा है तो B हम लोग यहाँ पर रखेंगे। और हमें क्या दिया है कि अधिक tan A बराबर 1/√3। tan A बराबर दिया है 1/√3। तब tan A का चर्चा किया जा रहा है, मतलब इस कोण को मेन एंगल मान रहे हैं हम लोग। तब क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक 90 डिग्री बन रहा है और इसको हम लोग मेन एंगल मान रहे हैं, तो ये वाली भुजा में 2 कोण बन रहा है। और जहां पर 2 कोण बनेगी हम लोग उसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। आधार के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी बच्चों, लंब। और यहाँ पर 90 डिग्री का जहां पर कोण बन रहा है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। तो यहाँ tan A बराबर 1/√3 दिया गया है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। यानी हमारा जो एक जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, लंब के जगह पर 1 आएगा और आधार के जगह पर क्या आएगा, √3 आएगा। तो अब हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह आइए इसको भी हल करते हैं। क्या होगा यहाँ पर, माना कि ये लंब के जगह पर आया, लंब ये यहाँ पर है, तो माना कि BC बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1x, ठीक। और ये भी बराबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी बराबर हो जाएगा √3x। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इस त्रिभुज को पूरा करेंगे। और इस त्रिभुज में क्या दे हम लोगों की कमी है भाई, AC। तो सबसे पहले हम लोग AC ज्ञात करेंगे, यानी कर्ण ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए फिर ध्यान से, AC स्क्वायर बराबर AB में हमारा कितना है था बच्चों, √3x, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ √3 का x जोड़ BC स्क्वायर में हमारा 1x है,
तो 1x का स्क्वायर, और ये हमारा √3x का स्क्वायर। ठीक है, अब AC स्क्वायर बराबर देखो √3 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे, √3 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे, √3 गुने √3 तो हमारा √9 हो जाएगा, और √9 का वर्गमूल फिर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि √3 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो मात्र बचेगा 3। x को हम लोग स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर। 1x को हम लोग 1 से गुना करेंगे, 2 बार मल्टीपल करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 1x स्क्वायर। इस तरह से हमारा AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, यानी हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए AC स्क्वायर में है तो हम लोग यहाँ पर स्क्वायर को हटाएंगे तो मात्र AC बचेगा, और जब AC बचेगा स्क्वायर को हटाएंगे तो 4x स्क्वायर को अंडर रूट करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर 4x स्क्वायर अंडर रूट होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग यहाँ पर स्क्वायर हटाए तो उसको रूट के अंदर कर दिए, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारा स्क्वायर है तो 2 में से कोई एक रहेगा, तो चूंकि ये x जो है 4 के साथ में है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये स्क्वायर को हम लोग हटा देंगे, क्योंकि स्क्वायर के बदले में हम लोगों ने यहाँ पर क्या दे दिया, रूट दे दिया, यानी या तो स्क्वायर रहेगा या तो फिर रूट रहेगा। क्लियर है बच्चों? यानी इस तरह से AC बराबर हमारा हो गया कितना, 4x अंडर रूट 4x। तो यहाँ पर क्या होगा, AC बराबर इसका 4 का वर्गमूल क्या होगा बच्चों, 2। तो यानी यहाँ पर AC बराबर हमारा निकल गया 2x, यानी हमें यहाँ पर AC भुजा भी ज्ञात हो गया। ये AC भुजा हमें कितना ज्ञात हो गया बच्चों, 2x। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे सॉल्यूशन करते हैं, आगे स्टेप में जिस तरह से हमें बताया गया उस तरह से करेंगे। क्या करना है, sin A cos C प्लस cos A और sin C को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, क्योंकि अब हम लोगों को तीनों भुजाएं प्राप्त हो चुकी है तो आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। देखिए sin A, यानी हम लोग इस एंगल को मेन एंगल मान रहे हैं, तो साइन का क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर। तो साइन में होता है sin A का लंब बटे कर, तो लंब क्या है, हम लोग साइन ये यानी इस एंगल को मेन एंगल मान रहे हैं तो लंब हमारा ये होगा, तो हम लोग लिखेंगे 1x, ठीक, बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। लंब हमारा 1x था तो कर्ण हमारा कितना है बच्चों, कर्ण हमारा है 2x। ठीक, अब हम लोगों को लिखना है cos C। अब हम लोग को ध्यान दो, इस ये को हम लोग अब मेन एंगल नहीं मान रहे, किसको मान रहे हैं हम लोग, इसको, C को। अब cos का क्या होगा, देखो आधार बटे कर्ण। अब हमें चूंकि इसको मेन एंगल मानेंगे तो ये आधार हो गया, 2 कौन इस भुजा पे बन रही तो लंब हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, और लंब हमारा कितना है बच्चों, √3x, यानी सॉरी यहाँ पर देखो हम लोगों को करना क्या है, cos C, तो हम लोग इसको मेन एंगल मानेंगे तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण, लाला आम लाया, ठीक ना, तो हमारा ये होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है बच्चों, देखो फिर हमारा आधार हो जाएगा 1x बटे कर्ण हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 2x। ठीक है, यहां पर हो गया प्लस cos ये। अब हम लोग को फिर से ध्यान देना है यहाँ पर, cos ये, यानी फिर से हम लोगों को इसको मेन एंगल नहीं मानना है, फिर हम लोगों को मानना है कि इसको cos ये को, यानी ये को हम लोगों को मेन एंगल मानना है। तो ये को यदि हम लोग मेन एंगल मानेंगे तो अब की बार ये हमारा आधार है, तो cos ये इसका हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो हम लोगों का आधार यहाँ हो जाएगा √3x बटे कर्ण हमारा हो जाएगा 2x। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल जिस तरह बताया गया उस तरह से करते जाना है। अब यहाँ पर क्या है, फिर इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोगों ने cos A का मान इनपुट किया, अब हम लोग क्या इनपुट करते हैं, अब हम लोग इनपुट करेंगे sin C का, यानी हम लोग जब इसको C वाले को मेन एंगल मानेंगे, C वाले को जब हम लोग मेन एंगल मानेंगे तो यहाँ पर हमारा ये आधार हो जाएगा, तो हमें sin C, sin का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो हम लोग इसको C को हम लोग मेन एंगल मानेंगे तो लंब हो जाएगा हमारा √3x, और कर्ण हमारा हो जाएगा 2x। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझना ये है कि जब ये को मेन एंगल मानेंगे तो लंब और आधार हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए 1x को हम लोग 1x से गुना करेंगे बच्चों, तो कितना होगा, 1x को हम लोग 1x से ही गुना करेंगे। ठीक है, 1x को गुना करेंगे 1x से तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2x स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से 2x को 2x से गुना करेंगे हमारा हो जाएगा कितना, 4x का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? या तो फिर आप इससे और भी शॉर्ट जा सकते हैं। देखिए शॉर्ट क्या इसका बनेगा,
एक्स एक्स यहाँ पर कट जाएगा बच्चों। अब हम लोग 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 4। अब ये प्लस का चिन्ह है, प्लस देते हैं, एक्स एक्स काट देते हैं, यहाँ पर भी एक्स एक्स यहाँ पर भी कट जाएगा। √3 को √3 से गुना करेंगे तो मात्र कितना आएगा 3, क्योंकि 3 क्या 9 होगा और 9 का वर्गमूल फिर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 बच गया हमारा। अब देखो 2 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों 4। अब भिन्न का जोड़ आ गया, 4 और 4 को हम लोग जोड़ेंगे बच्चों, कितना आएगा 4 और 4 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा। कॉमन है, बिल्कुल सेम डिजिट है तो सेम आपका एलसीएम आ जाएगा, तो हमारा 4 आ गया। अब देखिए जब सेम आ गया यहाँ पर 4 तो ऊपर में भी सेम रहेगा। 4 को कितना बार पढ़ेंगे 4 आएगा एक बार। 1 को हम लोग 4 से गुना, 1 को हम लोग 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा बच्चों 1 ही होगा। 4 को कितना बार पढ़ेंगे 4 आएगा एक बार। 1 को हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, यानी ये आएगा हमारा कितना 3 और 1 4, और ये 4 हमारा है तो 4 को 4 से कट जाएगा, बराबर हमारा कितना आया 1, यानी इसका बराबर जो है वो कितना आया बच्चों 1। आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कोस ए कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी के बारे में। तो देखिए कोस ये यहाँ पर देखिए कोस ये, इसका हम लोगों को वैल्यू निकाल चुके थे, कितना था √3x/2। तो कोस ये की जगह हम लोग उसको लिख देते हैं √3x/2x, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है कोस सी। तो देखिए कोस सी हम लोग यहाँ निकाले थे, कोस सी सेकेंड वाला में, पहले साइन ए निकाले थे फिर कोस सी। तो कोस सी कितना था 1x/2x, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब हमें माइनस का साइन है, माइनस साइन ये भी हम लोग पहले निकाल चुके थे 1x/2x, तो यहाँ लिखेंगे 1x/2x, ठीक है बच्चों। अब साइन सी, देखिए साइन सी ये है, साइन सी का हम लोग मान निकाल चुके थे, कितना आया था √3x/2x, तो हम लोग लिखेंगे इसको √3x/2x। समझ में आ रहा है बच्चों। यहाँ पर हम लोगों को फिर से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कोस ये, यहाँ पर भी हमारा देखिए कोस ये, यहाँ पर कोस सी, तो यहाँ पर भी कोस सी, साइन ये यहाँ पर भी, साइन सी तो साइन सी यहाँ पर भी, यानी ये सारे मान हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो उसी के मान को हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं। √3 को 1x से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा √3x ही आएगा बटे, सबसे पहले हम लोग x को काट लेते हैं, उस तरह से आसानी बनेगी, सारे x जो है वो कट जाएंगे, ठीक है बच्चों, सारे x यहाँ पर कट जाएंगे। √3 को अब हम लोग 1 से गुना करेंगे तो √3 ही आएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, माइनस का 3 है तो माइनस, 1 को हम लोग √3 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा √3, 2 को हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 4 और 4 का एलसीएम लेंगे हम लोग, यहाँ पर कितना आएगा 4 को कितना बार पढ़ेंगे 4 आएगा बच्चों एक बार, 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 ही आएगा, माइनस 4 को कितना बार पढ़ेंगे 4 आएगा एक बार, 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 ही आएगा, √3 और √3 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 0/4, यानी कि कुल मिला के क्या रह जाएगा 0। इस तरह से इसका जो मान है वो कितना आ गया बच्चों 0। इस तरह से बिल्कुल हम लोग आसानी तरीके से प्रश्न संख्या 9 को भी हल कर लिए हैं। धन्यवाद। अब आगे जो प्रश्न बचे हैं 2 प्रश्न अब हम लोगों को और पढ़ना है, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उसके बाद 8.1 समाप्त हो जाएगा, हम लोग जल्द ही 8.2 को पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।